अरे अल्लाह को छोड़ दिया आप लोगों ने, नमाज छोड़ दी आप लोगों ने, कुरान छोड़ दिया आप लोगों ने, हराम हलाल की तमीज पहचान इल्म बिल्कुल नहीं है आप लोगों में। आप कैसे खुद को कामयाब समझ सकते हैं, या मैं कैसे खुद को कामयाब समझ सकती हूँ। उलाइकल लदीना लहुम सूउल अज़ाबी व हुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून। यही वो लोग हैं जिनके ऊपर पूरा अजाब है, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले हैं ये लोग। आप मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे की स्ट्रेंथ इतनी वीक हो कि वो दुनिया के छोटे से मसले के आगे डिप्रेशन में चला जाता है, पैनिक हो जाता है, ये बंदा जब नाफरमानी करके ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से जाएगा, और अल्लाह ना करे अगर ये आखिरत के मसलों में गिरफ्तार हो गया या हो गई, तो कैसे बर्दाश्त करोगे आप लोग। दुनिया का डिप्रेशन, दुनिया का एंजाइटी लेवल, दुनिया के पैनिक अटैक्स, ये तो बहुत मामूली चीज है। जिस बंदे से अपनी जिंदगी में छोटा सा गम नहीं उठाया जाता, वो बंदा या बंदी अल्लाह की नाफरमानियां करके अपनी आखिरत को बर्बाद करके आखिरत के गम कैसे उठाओगे आप लोग। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं बार बार आपसे ये कहती हूँ, लोग सिर्फ आपको समझा सकते हैं। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे। अपनी जिंदगियों के फैसले आप लोगों ने खुद करने हैं, और अगर जिंदगी के फैसलों में आपने बहुत बड़े बड़े फैसले कर लिए, लेकिन अगर ये फैसला ना किया कि मुझे अपनी जिंदगी अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के गुजारनी है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक गुजारनी है, उनकी सुन्नत के मुताबिक गुजारनी है, वल्लाही आप कामयाब होकर भी नाकाम हैं। ये कामयाबी सिर्फ आपको दुनिया में मिल रही है, नाकामी आपके कदम चूमेगी, वो भी आपकी कब्र में। याद रखें, मत भूलें, कब्र में ये कामयाबियां, ये फेम, ये सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। कोई आपकी आके मदद नहीं पड़ेगा, कोई आपके लिए फातिया नहीं पड़ेगा। ऐसी कामयाबी में हम लोग इज्जत में होते हुए भी जलील हैं, और दौलत में होते हुए भी फकीर हैं, और लोगों के होते हुए भी हम सब तन्हा हैं। लेकिन अगर दूसरी जानिब, अगर अब भी मेरे किसी भाई या बहन ने ये इरादा कर लिया, जो हुआ सो हो गया, हम तौबा करते हैं, आइंदा के बाद की जो जिंदगी है वो इंशाअल्लाह कुरान के मुताबिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। और अगर हमने अपनी जिंदगी को चेंज कर लिया, गुनाहों से मुंह मोड़ लिया, बेहयाइयों को बंद कर दिया, अपने दिल को साफ कर लिया, और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक ठीक कर लिया, फिर आप लोग देखेंगे आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी, और आपको रिजल्ट नजर आएगा, आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी, आपके दिलों को सुकून आ जाएगा, आपके डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे। आप जो इस टाइम पे फेम लेकर भी जलील हैं, तो जब अल्लाह के लिए, अल्लाह के फेम में चले जाओगे, तो आपको दुनिया के आखिरत में भी इज्जत मिलेगी, आप फकीर होके भी अमीर हो जाओगे। जब एक इंसान बिन देखे अपने रब से जुड़ने का इरादा करता है, तौबा करता है, अल्लाह से माफी मांगता है, जो हो गया सो हो गया, उससे इतना दूर चला जाता है, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत उस इंसान को चारों तरफ से घेर लेती है। शैतान के पास रास्ता ही कोई नहीं बचता कि उस बंदे के पास पहुंचे कैसे, क्योंकि अल्लाह ने उसको अपनी रहमत से घेर लिया। तो मुझे बताओ फिर एक बात, जब अल्लाह जैसी बबरकत जात एक इंसान के साथ हो जाए, अल्लाह की रहमत जिस इंसान को चारों तरफ से घेर ले, फिर उस इंसान को कोई गिरा सकता है? अगर एक इंसान ने गुनाहों से मुंह मोड़कर अपने रब को राजी कर लिया, और उसके रब ने उसको अपनी रहमत से घेर लिया, तो फिर कौन सा दुनिया का बंदा है जो उसे गिरा पाएगा? उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो अपने रब को जीत गया। जिसने अपने रब को जीत लिया, उसने दुनिया और आखिरत जीत ली।